ओके सो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक नया सेशन आप लोगों के लिए करने वाला हूं। और आप जानते हैं इसके बाद एक और मीटिंग है जो मैं आपके लिए करूंगा। सो बैक टू बैक 2 आवर्स मीटिंग आज मैं आपके लिए करने वाला हूं। हालांकि क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी काफी लोग नहीं आए हैं, तो अगर कुछ लोग और ज्वाइन कर जाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज अपने बाकी साथियों को भी इनवाइट कर लीजिए जो अभी तक इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन पाए हैं। और आप लोग प्लीज नोट पैड पेन जरूर रखिएगा अपने पास और नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब उसके अंदर हम लोग नोट्स बनाते हैं। सो आज का जो सेशन है, ये सेशन बहुत खास है, बहुत अलग है। क्योंकि इस सेशन के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कि आखिरकार कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट्स की नीड को आइडेंटिफाई करें। आखिरकार कैसे हम ये इंश्योर करें कि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करें और लोग यू नो हमारे कहने पर चलें, जो आपके डाउनलाइंस हैं, जो आपके नेटवर्क के लोग हैं या जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, कैसे आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक हमारा बिजनेस एक चीज का है और वो है इंस्पायरिंग पीपल। लेकिन आप किसी को इंस्पायर तब तक नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति के अंदर आप एक बर्निंग डिजायर पैदा ना करें किसी भी चीज को करने की। आखिरकार हमें ये लगता है बहुत बार कि हम लोगों को मोटिवेट कर देंगे और लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो कौन सी चीज है जो लोगों को आखिरकार मोटिवेट करती है? क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप और मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। कुछ और चीज होती है जो एक व्यक्ति को मोटिवेट करती है। आज उस एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप 1200 किलोमीटर पैदल चलो, तो क्या आप चलोगे? शायद नहीं चलोगे। कोई भी बोलेगा तो आप नहीं चलोगे। लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगा आज और मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि कोई तो एक ऐसी चीज है जो लोगों को मोटिवेट करती है ये सारी चीजें करने के लिए। कि आज अगर कोई व्यक्ति हमें ज्वाइन कर रहा है तो वो क्यों ज्वाइन कर रहा है? वो हमारे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, शायद उसके पीछे कोई और रीजन है। अगर कोई डाउनलाइन हमारे कहने से काम कर रहा है तो हमें लग रहा है हमारे कहने से काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन कुछ और है। और अगर हम उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आई थिंक आज हम ये जान पाएंगे कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इस बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के लिए, या हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। तो क्या चीज आखिरकार लोगों को मोटिवेट करती है? सो क्या आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं? आई थिंक आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा यस, आई कैन मोटिवेट, राइट। हालांकि दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पे आज के डेट में अगर आप देखें। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि मोटिवेशन चाहे किसी के द्वारा भी दिया गया हो, अगर बाहरी मोटिवेशन है तो वो एक लिमिटेड पीरियड तक काम करता है। इसलिए आप देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस को भी आपको बार बार देखना पड़ता है। आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपका अगर बाहरी आंतरिक रूप से नहीं बल्कि बाहरी रूप से अगर आप मोटिवेशन पर निर्भर हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी को बाहरी रूप से मोटिवेट कर दें, तो शायद वो टेम्परेरी काम करेगा। लेकिन आज किसी को इंस्पायर करने के लिए उसको इंटरनली कैसे हम मोटिवेट करें और कैसे कोई व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होकर हमारे बिजनेस में आ सकता है या हमारे नेटवर्क में काम करके सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है, आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो एक चीज जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के अलावा वेस्टीज का बिजनेस आज बहुत सारे और देशों में भी है। लेकिन अगर मैं बाहर के देशों को कंसिडर ना करूं थोड़ी देर के लिए और मैं अगर सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 136 करोड़ के आसपास है। और ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है आपको कहीं पर भी। और जितनी देर में हम ये सेमिनार करेंगे आप देखेंगे तब तक कितनी और पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी। एट द एंड ऑफ द डे आज इंडिया, अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो इंडिया एक कंट्री नहीं है। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो इंडिया एक कंट्रीज का समूह है।
क्योंकि इंडिया के अंदर एक एक स्टेट इतनी बड़ी है जो शायद बहुत से देशों की पॉपुलेशन नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा लोग इंडिया की एक एक स्टेट में होते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैं खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जहां पर पॉपुलेशन के मामले में वो कंट्रीज इंडिया का 10वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वहां की लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज अगर हम इंडिया की बात करें जो इतना ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहां पर आज 5% से भी कम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो जिनको भ्रम है, जिनको आधी अधूरी जानकारी है, जिनको इंफॉर्मेशन तो है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो आज अगर हम देखें कि हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव गॉट एन एवर एक्सपेंडिंग मार्केट, एक ऐसी मार्केट जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एक ऐसी मार्केट जो लगातार बढ़ती रहेगी, एक ऐसी मार्केट जो लगातार एक्सपेंड करती रहेगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं नीड की, क्योंकि यही एक चीज है जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, कि दो बेसिक चीजें, दो बेसिक नीड्स इस दुनिया में हर इंसान की है। देखिए, नीड और वांट में अंतर होता है। नीड मतलब जो चाहिए ही चाहिए आपके एग्जिस्टेंस, आपके सर्वाइवल के लिए। और वांट क्या होती है कि यार मिल जाए तो बहुत अच्छा, दिस इज व्हाट आई वांट। पानी इज अ नीड, वाटर इज अ नीड, एंड कोल्ड ड्रिंक इज अ वांट, राइट? लेकिन अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें, तो आप जानते हैं कि आज की डेट में दो बेसिक नीड्स इस दुनिया में हर इंसान की है, स्वस्थ हो काया और पास हो माया। कौन सा ऐसा इंसान है जो हेल्दी नहीं रहना चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जो वेल्दी नहीं बनना चाहता? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी एंड एवरीबडी वांट्स टू बी वेल्दी। इस पेंडेमिक के बाद, इस कोरोना काल के बाद, आई थिंक ये दो चीजें इस दुनिया में और खास तौर से हमारे देश में हर व्यक्ति की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरतें बन चुकी हैं। आज वो लोग जिनको कभी इम्यूनिटी का आई भी नहीं पता था, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। वेस्टीज पिछले 17 सालों से एक ही चीज कहता आ रहा है कि हम लोगों को बीमार होने से बचाते हैं, हम लोगों को स्वस्थ रहने में उनकी मदद करते हैं। और आज लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस पहले से ज्यादा हो चुकी है। आज आने वाले समय में आपको क्या लगता है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंडिया में कम होंगे या ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के करके, सही खान पान के ना होने से, या सही न्यूट्रिशनल वैल्यू के ना मिलने से, और भी बहुत सारे कारणों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज जो आज हर व्यक्ति की जरूरत बन चुकी है इंडिया में, एक सेकेंडरी स्टेबल सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम। हर इंसान को एक चीज समझ में आ गई है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से काम चलने वाला नहीं है। अगर हमें अपने परिवार को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है, तो हमें एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर आज काम कर रहा है आपके लिए, तो वो कल भी काम करता रहेगा। हो सकता है कल को वो काम ना करे। तो इन दैट केस आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। और ये दोनों चीजें आज वेस्टीज देता है, पिछले 17 सालों से लगातार देता आ रहा है। वेल्थ थ्रू वेलनेस, आप जानते हैं, इसके ऊपर हमने हमेशा से बात करी है। और वेस्टीज में हम एक ही चीज बोलते हैं, विश यू वेल्थ। तो स्वस्थ हो काया और पास हो माया, ये दो नीड्स इस दुनिया में हर इंसान की पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। मूविंग फॉरवर्ड, एक सवाल जो मैंने आप लोगों से किया था कि आखिरकार क्या चीज लोगों को मोटिवेट करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीज लोगों को मोटिवेट करती है वो चीज कोई और नहीं, वो एक ही चीज है, और वो है नीड। नीड मतलब जरूरत। इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक उसे कोई भी काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैंने क्या बोला? नीड और वांट। वांट के लिए कोई काम करे ना करे, आई डोंट नो। अगर आज आप किसी को बोलो यार तू 50 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देगा, सो दैट कुड बी ए वांट। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को ये बोलो कि मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तू अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा, आई थिंक दैट इज अ नीड। तो नीड और वांट का अंतर समझिए। और आज हमें यह समझना है कि सामने वाले व्यक्ति की नीड क्या है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं, जब प्रोडक्ट समझा रहे होते हैं,
तो हमारे से कॉमन प्रॉब्लम जो हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ये सब कुछ बताना चाहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं वेस्टीज को, या वेस्टीज में कितने लोग सफल हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि सामने वाले को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने लोगों की लाखों रुपए की इनकम है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। वो कहता मुझे क्या है, जितना भी कमा रहे होंगे मैं क्या नाचूं। ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप सामने वाले को ये ना बताओ कि आज अगर आप वेस्टीज ज्वाइन करोगे तो आपकी कौन सी नीड फुलफिल हो सकती है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आज कंज्यूमरिज्म का जमाना है। हर कंपनी शेयर ऑफ वॉलेट पे काम करती है, और ज्यादातर चीजें अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश। एक जमाना हुआ करता था जब फेस वॉश क्या होता है किसी को पता भी नहीं होता था, राइट। लोग वो नौलखा साबुन से अपना मुंह धो लेते थे। आज फेस वॉश लोगों की नीड बन गया, वांट नहीं है, नीड बन गया है। और भी बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर। क्या एयर कंडीशन पहले नीड था? नहीं। लेकिन आज घरों में एसी होना बहुत बहुत कंपलसरी हो गया कि भैया एसी कूलर चाहिए, गर्मी में कूलर चाहिए, एसी चाहिए। घरों में आज भी लोग फ्रिज रखते हैं क्योंकि वो नीड समझते हैं उसको कि भाई फ्रिज तो होना ही चाहिए घर में, नहीं तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, पानी ठंडा नहीं होगा। पहले शायद ये एक जमाने में वांट होता होगा, लेकिन आज ये नीड है। अब एक चीज समझो, मोबाइल फोन आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, क्या मोबाइल फोन हमारी नीड था? जब मोबाइल फोन नया नया आया था तब भी वो शायद वांट था। वांट मतलब कि कुछ लोग ही चाहते थे मोबाइल फोन। लेकिन आज मोबाइल फोन वांट है कि नीड है? नीड है, राइट। अगर आपका एक दिन भी मोबाइल फोन इधर उधर हो जाए तो आपकी जान हलक में आ जाती है कि यार मेरा फोन कहाँ गया, सारी चीजें भूल जाते हो आप। तो आप एक चीज देखो कि ऐसा नहीं है कि नीड क्रिएट नहीं की जा सकती। हमेशा याद रखना, मार्केट में, जब मैं मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको आज, और बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस में, एमबीए स्कूल्स में, आईआईएम्स को ये चीज बताई जाती है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा याद रखना, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, और अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो नीड क्रिएट कर दो। इन दोनों में से कोई एक चीज कर दो, राइट। तो आज वो मैं आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने या तो नीड आइडेंटिफाई कर ली, या अगर आपने किसी व्यक्ति की नीड को क्रिएट कर दिया, तो निश्चित तौर पर वो वेस्टीज में आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेगा। वो अपना करियर वेस्टीज के साथ बिल्ड करना चाहेगा। वो आपके करके नहीं जुड़ेगा, वो अपनी उस नीड के करके जुड़ेगा, जो नीड या तो आपने आइडेंटिफाई कर दी या क्रिएट कर दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। नाउ पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की एक जैसी नीड्स नहीं है। कोई व्यक्ति आज किसी स्तर पे है, कोई व्यक्ति आज किसी स्तर पे है। किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपसे कहूं क्या हर व्यक्ति वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ही जुड़ता है, तो आई विल से कि शायद ऐसा नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं नहीं नहीं सर, पैसा मेरे पास बहुत है, मेरे तो घर के बाहर ऑडी खड़ी है, दुनिया मैंने घूम ली है, ट्रेवल आप मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो रोज ट्रेवल करता हूँ सर, आप मुझे क्या ट्रेवल फंड के बारे में बता रहे हो। गाड़ी सर ऑडी मेरे घर के बाहर खड़ी है, बीएमडब्ल्यू आने वाली है, अब बताओ मैं वेस्टीज को क्यों करूं, राइट। तो उसका क्या मोटिव हो सकता है वेस्टीज में आने का, आज उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग कारण होता है। बहुत बार होता है, बहुत से लोगों के पास जब हम जाते हैं और जब हम उनसे वो बातें करते हैं जो हम नॉर्मली किसी और से करते हैं, तो सामने वाला कहता है यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, दिस इज नॉट आई वांट इन लाइफ, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पर्पस कुछ और है, राइट। तो वो पर्पस क्या है, या तो उसे आइडेंटिफाई करो या उसे क्रिएट करो। तो आज अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया या क्रिएट कर दिया, तो आई थिंक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है उस दुनिया में जो आपके साथ जुड़ नहीं सकता। और जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, आई होप कि ये चीजें अगर आज आपने समझ ली, तो सिर्फ वेस्टीज के बिजनेस में नहीं, इनफैक्ट लाइफ में कभी आप हारोगे नहीं। आप लाइफ में हर व्यक्ति को वो दे पाओगे जो उसे चाहिए, क्योंकि सामने वाला वो नहीं चाहता जो आपको अच्छा लगता है, सामने वाला वो चाहता है जो उसे चाहिए। और उसे क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, हर व्यक्ति अपने मतलब की बात सुनना चाहता है, राइट। मेरे मतलब की बात आप क्यों सुनोगे, या कोई आपके मतलब की बात क्यों सुनेगा।
सो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि इंसान की लाइफ में नीड्स कितने प्रकार की होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति एक अलग लेवल पे है। अब नीड क्या होती है और नीड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों ने पिरामिड सुना है, कभी पिरामिड के बारे में सुना है, या कभी टीवी चैनल पे पिरामिड देखा है? सबने देखा है। तो पिरामिड कैसा होता है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मिस्र में जो सबसे बड़ा पिरामिड है भाई, वो है गीजा का पिरामिड। और कहते हैं उसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, जो आज तक दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े आविष्कारक आज तक शायद उन रहस्यों को जान नहीं पाए। तो इंसान की जिंदगी का जो पिरामिड है, वो भी कुछ पत्थरों पे टिका हुआ है। और आज वो पिरामिड मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पिरामिड के बाहर कहीं आता हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी इस पिरामिड के बाहर हो। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है, कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है। जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उन सबकी जिंदगी आज इस पिरामिड के अंदर है। और अगर आपने इस पिरामिड को पहचान लिया और अगर आपने इसको पकड़ लिया, तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप ज्वाइन नहीं करा सकते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप सफल नहीं बना सकते, या जिसको आप कन्विंस नहीं कर सकते, या प्रेरित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसान की लाइफ का जो पिरामिड है, उस पिरामिड का जो सबसे निचला पत्थर है। क्योंकि पिरामिड आपने अगर अगर देखा हो तो पिरामिड नीचे चौड़ा होता है और ऊपर होता है, ऐसे होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया होगा। मुझे नहीं पता कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया या नीचे के ऊपर की तरफ बनाया गया, लेकिन अगर फिजिक्स को समझें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ही बनाया गया होगा। तो सबसे नीचे सबसे बड़ा पत्थर होता है, सबसे चौड़ा पत्थर होता है। तो इंसान की जिंदगी का सबसे निचला पत्थर कौन सा है? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स में आती है फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। अब ये क्या है? आपकी जिंदगी में अगर ये नहीं है तो आप किसी और चीज के बारे में सोच सकते हो? कभी नहीं। जिस आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिसके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उस इंसान को जाके आप ये कहो कि मैं तुझे ये बताऊंगा कि तेरे पास ऑडी कैसे आएगी, तो वो व्यक्ति कहेगा नमस्ते, राइट? कहेगा भाई साहब पहले ऑडी छोड़ो, या अभी आज के खाने का इंतजाम नहीं है। तो कई बार हमसे एक गलती होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं, जाते ही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई साहब आप 50 लाख रुपए महीना कमाना कमाना शुरू कर दोगे, आप 1 करोड़ भी कमाओगे वेस्टीज से, इतने लोग कमा रहे हैं, ऑडी आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी। और वो सारी चीजें उसको बड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही होती हैं। उसको इम्प्रैक्टिकल इसलिए लग रही होती हैं क्योंकि अभी वो वहां तक सोच ही नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उससे लग रहा है वो छोड़ यार, अभी मेरी बेसिक नीड कैसे पूरी हो, उसके बारे में बात कर, राइट? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी लाइफ में बहुत ही दिक्कत है, तो पहले तो हमने उससे उसी चीज के बारे में बात करनी है जो उसकी लाइफ में भी परेशानी है, कि तेरे खाने का इंतजाम कैसे हो, तेरे रहने का इंतजाम कैसे होगा, राइट? उन चीजों के बारे में बात करोगे तभी किसी और चीज के बारे में वो सुनने के लिए तैयार होगा। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है, और ज्यादातर बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती है, पूरी होती है ना। जैसे भी आप में से बहुत लोग सुबह नाश्ता करके बैठे होंगे, सब लोग कपड़े सबने पहन रखे हैं, देख लो, ओके। राइट? सब कहीं ना कहीं घर में ही बैठे हो, कहीं बैठे हो, ऑक्सीजन सब ले रहे हो, तो चारों चीजें अभी आपके पास है। अभी आकर कोई आपसे बोले भैया वेस्टीज में आ जाओ, तो आप कहोगे छोड़ना, मस्त चल रही है जिंदगी, देख सांस लेने के लिए है, खाना है, हवा है, पानी है, क्या करना है भाई, किस लिए अपनी कुछ करना है यार, छोड़, तू कर ले तुझे जो करना है। तो हमें जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उससे ऊपर अभी हम सोच ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इन नीड्स पे काम करती है। अब आप देखो, बड़े मजे की बात है, इसमें एक चीज और आती है, वो है कपड़े, ठीक है? अब जो जो आपके घर के बगल में जो परचून की दुकान है,
वो आपकी कौन सी नीड पे टिकी हुई है? वो आपकी बेसिक नीड पे टिकी हुई है। अगर आपके पास आपको इन 4 चीजों की जरूरत ना हो तो आपके घर के बगल की परचून की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। कपड़े की दुकानें क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स हैं। अगर आपके पास आपको कपड़ा ही ना पहनना हो, आप कहो हम नहीं पहनेंगे आज से कपड़ा। अगर भगवान को कपड़ा पहनाना होता तो भगवान कपड़ा पहना के भेजता ना हमें, हम पहनेंगे ही नहीं आज के बाद कपड़ा। तो देखो दुकानों का क्या होगा, जो कपड़े की दुकानें खत्म। और जो लोग घर चाहिए सबको, रियल स्टेट इंडस्ट्री क्यों चल रही है? प्रॉपर्टी डीलर क्यों बैठे हैं कुर्सी बिछा के? वो इसलिए क्योंकि लोगों को किराए का मकान चाहिए या लोगों को अपना घर बनाना है। इन सारी चीजों के करके ही चल रहा है। तो कितने लोगों की रोजी रोटी आप चला रहे हो, एक चीज ये देखना। आपकी वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि आप उन्हें रोजगार का मौका दे रहे हो। कितनी नौकरियां आपने पैदा कर रखी है मार्केट में, आपकी बेसिक नीड्स के करके हो रहा है ये। आप ये सोचते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, अरे आपने तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। कितने लोगों के घरों में चूल्हा जलता है आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए। और अभी तो एयर की तो मैंने बात करी ही नहीं इसमें। अभी जब पिछले साल कोरोना अभी आया था, पिछले साल क्या इसी साल अभी अप्रैल मई में, आपने देखा होगा लोगों ने ऑक्सीजन के साथ क्या गोरख धंधा किया। और कहने की बात है कि वो बहुत गलत काम किया जिसने भी किया, लेकिन ऑक्सीजन का भी लोगों ने धंधा बना दिया। एक एक सिलेंडर 50-50 हजार रुपए का लोगों ने बेचा है। तो उसको भी लोगों ने बिजनेस बना दिया। क्यों? क्योंकि इंसान की बेसिक नीड को ट्रैक कर लिया। राइट? कहने का मतलब ये है कि आज हम जब किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है क्या इसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। अगर बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही तो मुझे किसी और चीज के ऊपर बात नहीं करनी, पहले मुझे इससे यही बात करनी है कि तू वेस्टीज के साथ जुड़ के अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर सकता है। तू महीने का 15-20-25 हजार रुपए कैसे कमा सकता है। तू प्रोडक्ट रिटेल कर सकता है। तू शुरू में कंज्यूमर बेस बिल्ड कर सकता है, जिससे तुझे, अगर तू नौकरी भी नहीं कर रहा, तेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो तू महीने का 15-20 हजार रुपए आराम से कैसे कमाएगा, आओ उसके ऊपर बात करते हैं। राइट? बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहले बेसिक नीड। लेकिन अगर किसी की बेसिक नीड पूरी हो रही है तो उसके अलावा किसी और चीज पे बात नहीं, उसके ऊपर क्या बात की जा सकती है। क्योंकि अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है तो आप क्यों कर रहे हो वेस्टीज को? क्योंकि इसके ऊपर एक और नीड आती है, ऊपर वाला पत्थर। अब देखो मैं धीरे धीरे पूरा पिरामिड बना दूंगा। इसके ऊपर एक नीड आती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी क्या होती है? बचाव। आज की डेट में आदमी गाड़ी जब लेता है तो गाड़ी तो बाद में लेता है, गाड़ी घर में बाद में आती है, पहले उसका कार इंश्योरेंस होता है। आदमी अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ होगा। आजकल एक नया इंश्योरेंस आया जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आदमी जिंदगी भर पैसा देते देते मर जाता है, लेकिन उसको अपने पैसे का अपनी जिंदगी में 1 रुपए का फायदा नहीं मिलता। वो पैसा इसलिए दे रहा होता है कि कल को अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा। वो पूरी जिंदगी अंधे कुएं में पैसा डालता है, लेकिन फिर भी डालता है क्योंकि उसको डर है कि परिवार का क्या होगा। आप एक चीज मुझे बताओ, लोग आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है अपना? किसी ने भी नहीं करा रखा? नहीं करा रखा, कोई बात नहीं, नहीं करा रखा तो। लेकिन आज मुझे लगता है अभी ये जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद आपको पता है, कोरोना आने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ हुआ था, सबने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया। उन्होंने कहा भाई कल को बीमार पड़ गए तो पैसा कहां से आएगा, घर वाले क्या करेंगे। राइट? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बॉस आज है कल होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपसे यहां पर, जब हम सिक्योरिटी नीड की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर हम बात करते हैं हेल्थ सिक्योरिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं एसेट सिक्योरिटी की। सामने वाला व्यक्ति जिसको आज आप प्लान देने जा रहे हो सकता है आज वो नौकरी कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, आज उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि सामने वाले की अगर नौकरी ना रहे या अगर वो काम जो वो कर रहा है वो ना रहे तो उसके पास इनकम आनी बंद हो जाएगी।
हम में से भी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके पास आज अगर नौकरी कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपको पैसा तभी तक आ रहा है जब तक आप वो काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि 95% लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जिनके पास एक्टिव इनकम होती है। एक डॉक्टर को इनकम कब तक आती है? जब तक वो डॉक्टर जिंदा है या जब तक वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। वकील को इनकम कब तक आती है? जब तक वो वकील प्रैक्टिस कर रहा है। उस वकील या डॉक्टर या उस जॉब करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में आज जितनी क्षमता है उसमें काम करने की, आज के 10 साल बाद नहीं होगी। 5% लोग होते हैं दुनिया में जिनको पैसिव इनकम भी आती है, कि भाई मैंने इतना काम कर लिया है 10 साल में कि अब अगर मेरी आने वाली पुश्तें भी काम ना करें ना, तो भी उनको इनकम आती रहेगी, मेरी लाइफ सेट है। ये होता है, ये होती है सिक्योरिटी। क्या सामने वाले व्यक्ति के पास आज वो सिक्योरिटी है? और हर कोई चाहता है, ऐसा कोई नहीं है जो ये सिक्योरिटी अपनी लाइफ में नहीं चाहता, बट है या नहीं है ये देखना है। और मैं आपको ज्यादातर लोग ऐसे दिखा दूंगा जिनकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। राइट? आप देखो, बहुत सारे ऐसे आप जिम जिम की बात करूं, आपके घर के आसपास जिम होंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं। जिम कौन जाता है? जो आदमी बहुत बीमार है, जिसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है, एक बार बाईपास सर्जरी हुई हुई है, वो जिम जाता है? या जो आदमी आज ठीक ठाक है वो जिम जाता है? कौन जाता है? जो ठीक ठाक है। वो क्यों जाता है? ताकि वो ठीक ठाक रहे, आगे वो बीमार ना पड़े। आपने देखा होगा, अपने घर के बगल वाले पार्क में चले जाना, सुबह सुबह आपको बहुत सारे लोग वॉक करते हुए मिल जाएंगे। वो वॉक कर रहे हैं, एक एक घंटा वॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भैया ठीक रहें, बीमार ना पड़ जाए। अभी इतनी बीमारियां लग चुकी हैं, कुछ हो ना जाए हमें। फिटनेस सेंटर। सप्लीमेंट क्यों खाते हैं लोग? अच्छा, सप्लीमेंट क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि वो बीमार है, या इसलिए खाते हैं कि वो बीमार ना पड़े? ऑब्वियसली इसलिए खाते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यहां तक कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं आज। म्यूचुअल फंड लेते हैं, आप देखते हैं म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी होती है, राइट? फिक्स डिपॉजिट कराते हैं लोग, सोना खरीदते हैं। ये सारी चीजें आदमी क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर पाए। हर आदमी को जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए। तो आप ये देखो, क्या उस व्यक्ति की लाइफ में वो सिक्योरिटी है? क्योंकि अगर वो बेसिक नीड पूरी कर रहा है, तो हो सकता है वो सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए वेस्टीज में जुड़ेगा। राइट? आई थिंक यहां तक हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली नीड की बात करते हैं, एक और नीड। अब पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये होती है सोशल नीड। सोशल नीड क्या होती है? अब मान लो कोई व्यक्ति आपको मिले, वो कहता है जी मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरी तो आने वाली 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, और मेरे पास तो ऑडी बीएमडब्ल्यू सब है, मुझे क्या ज्वाइन कराओगे तुम? हैं? वो देखो ऑडी खड़ी, वो देखो बीएमडब्ल्यू खड़ी, ऐसे भी लोग हैं। बट ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, इस दुनिया में, जिनके पास पैसा तो है, लेकिन पता है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं नाम। वो चाहते हैं नाम। अब मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कभी किसी किसी देखना, किसी धर्मशाला में या किसी ट्रस्ट में आप जाते हो, तो आप देखते हो वहां पे ना ऊपर जो पंखे लगे हुए होते हैं ना, जो पंखे घूम रहे होते हैं, उस पंखे में भी लोगों ने ना, कई बार जिन्होंने दान किया होता है, उन्होंने अपने पंखे पे भी अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया होता है या दादाजी का नाम लिखवा दिया होता है। तो पंखा घूम रहा है ऊपर दादाजी के नाम के साथ या उस व्यक्ति के नाम के साथ, या कहीं अगर कोई बेंच बनवा दिया किसी पार्क में, या कहीं पर कोई पत्थर लगवा दिया या कुछ काम करवा दिया, तो वहां अपना नाम जरूर खुदवाते हैं कि फलाने सन में फलाने लाला ने ये काम करवाया, यहाँ ये खुदवाया या ये बनवाया। आपने देखा होगा बहुत बार। राइट? क्यों? क्योंकि नाम सबको चाहिए। आप में से, हम में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसको नाम नहीं चाहिए? दुनिया में पैसे से नाम नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि भाई पैसा तो बहुत है, नाम जरा बना लूं थोड़ा। राइट? एट द एंड ऑफ द डे पहचान सबको चाहिए। हो सकता है आज आपके शहर में
बड़े बड़े लोग ऐसे भी अच्छा एक चीज बताओ, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से लोग जो बड़े पैसे वाले होते हैं, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो कई बार पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आपने देखा है? ऐसा नहीं है कि सारे बिना पैसे वाले आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। 1 मिनट देना, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, 1 सेकंड। आ गया। ओके। हाँ सर जी, मंगल सिंह जी आ गया। ओके। सो आपने देखा होगा वो बहुत से लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्यों आते हैं? नाम बनाना है भाई। आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत से लोगों के पास ऑडी बीएमडब्ल्यू होगी, सफल भी होंगे, लेकिन उनकी रिश्तेदारी के अलावा कोई नहीं जानता कि वो बहुत सफल है, उनके दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता कि उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन आज मैं अगर इस सोशल नीड की बात करूं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोशल नीड, सोशल नीड मतलब लोग चाहते हैं कि यार दुनिया मुझे जाने, एक पहचान हो, एक सब मेरे बारे में बात करें। तो लोग किस चीज का इस्तेमाल करने लगे? फेसबुक का। जब फेसबुक नहीं थी तब भी तो दुनिया चलती थी, लेकिन आज फेसबुक में इतना आदी हो गए हैं लोग कि कोई भी चीज, कुछ खाना भी खा रहे होते हैं तो फेसबुक पे डाल देते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं फेसबुक पे डाल देते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं फेसबुक पे डाल देते हैं। रात को अगर सोने से पहले कोई शेरो शायरी अपनी डाली है फेसबुक पे, तो आदमी सुबह उठता है, अपना मुंह बाद में धोता है, पहले फेसबुक पे देखता है कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। राइट? व्हाट्सअप, ट्विटर। आप ये देखो ना, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक आया था टिकटॉक। अभी टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक स्टार बन गए कितने लोग। क्यों? क्योंकि पहचान चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ये चीज होती है कि मुझे पहचान चाहिए, लेकिन असल पहचान अगर आपको चाहिए तो वेस्टीज से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको पहचान नहीं मिलती, आपको एक नाम मिलता है जहां पे लोग आपके नाम से इंस्पायर होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, ह्यूमन वांट क्या है? हर व्यक्ति एक सोशल एनिमल है। बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके आसपास में जिनके पास पैसा बहुत होगा, लेकिन उनके पास एक पहचान नहीं है, वो एक नाम नहीं है। शोहरत, इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान। और आज वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके करके वो शायद वेस्टीज में आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो वेस्टीज वो मौका देता है लोगों को। राइट? अब यहां पर आपको सोशल नीड समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल नीड है। हर व्यक्ति चाहता है लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में बात करें, क्या बात है यार, तुम बड़े कमाल के इंसान हो, तुम तो बड़ा अच्छा लिखते हो, तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, वीडियो बड़ी अच्छी बनाते हो। राइट? मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन इन दिस पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी व्यक्ति की, देखो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमने ये देखना है कि सामने वाले की बेसिक नीड पूरी हो रही है, चेकलिस्ट पे डन। क्या सामने वाले की सिक्योरिटी नीड पूरी हो रही है? चेकलिस्ट पे डन। क्या उसकी सोशल नीड पूरी हो रही है? क्या वो एक नाम बना पाया, पहचान बना पाया? नहीं, तो बना सकता है। एस्टीम नीड। अब ये एस्टीम नीड क्या होती है? एस्टीम नीड का मतलब, एक गाड़ी आई थी एक जमाने में जिसका नाम था एस्टीम। आपको याद है पुराने जमाने में एस्टीम नाम की गाड़ी होती थी। तो एस्टीम का मतलब होता है अलग वाली फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। ये मेरी यार अलग बात हो यार, मतलब लोग अलग सोचे मेरे बारे में। राइट? जब हम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं लोगों से। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नीड है, ये तो हमने कभी देखी नहीं और ये तो लोगों को होती नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, लोग सोना क्यों खरीदते हैं? आगे बढ़ने से पहले, लोग सोना सोना क्यों खरीदते हैं, सेट बनवाते हैं? वो दो कारणों से, एक तो सिक्योरिटी और दूसरी सेल्फ एस्टीम।
कि जब मेरी वाइफ ये सेट पहन के निकलेगी तो आसपास की जो और 4 लेडीज होंगी वो सब चिढ़ जाएंगी, वाह कि भाभी को क्या सेट बनवा के दिया है भैया ने, राइट। और आदमी कहता है 10 लाख से नीचे की घड़ी, अगर 10 लाख की घड़ी मिल रही होगी तो आप 10 लाख की घड़ी पहनोगे, पहनने वाले पहनते हैं, क्योंकि वो 10 लाख की घड़ी में भी टाइम दिखता है और 10,000 की घड़ी में भी टाइम दिखता है, या 1,000 की टाइम दिखता है, लेकिन 10 लाख की घड़ी आदमी लेता है टू फुलफिल हिज एस्टीम नीड, कि 1,000 रुपए की घड़ी में मुझे टाइम देखना होता है, लेकिन 10 लाख की घड़ी में आदमी को अपना टाइम लोगों को दिखाना होता है। आप एक चीज देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोगों ने नैनो कार के बारे में सुना है? नैनो सुना है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आई थी बहुत टाइम पहले। अब बहुत कम लोग हैं जिनके पास नैनो है, लेकिन आपको बताऊं, बड़े कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूं आपको, और आप जान के हैरान होंगे कि जब रतन टाटा जी ने नैनो कार निकाली तो उन्होंने पता क्या सोच के निकाली कार? उन्होंने सोचा वाह क्या गाड़ी निकाली है मैंने, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तो उन्होंने बोला वाह क्या गाड़ी निकाली है मैंने, अब देखना इंडिया के हर आदमी के पास नैनो होगी, क्योंकि उन्हें लगा इससे सस्ती गाड़ी और क्या होगी, हर आदमी ये गाड़ी ले लेगा। भाई 1.5 लाख की आई थी उस टाइम, शायद 1 लाख की थी वो गाड़ी, अब शायद 2-2.5 लाख की होगी, मुझे उसका करंट रेट नहीं पता, उससे ज्यादा की नहीं है गाड़ी, ठीक है। 4 पहिए उसमें भी है, स्टेयरिंग भी है, सब कुछ है, एसी भी चलता है उसमें, छोटी सी गाड़ी है, बड़ी प्यारी सी। तो रतन टाटा को लगा था ये हिट होगा इंडिया में ये कॉन्सेप्ट। उस टाइम में रिलायंस ने वो 500 रुपए का मोबाइल निकाला था ना, तो इन्होंने सोचा मैंने 1 लाख की गाड़ी निकाल दी है, ये हिट हो जाएगा, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, वो फ्लॉप हो गया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, और इस रीजन को आप मानो ना मानो, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सच जो हम में से बहुत लोगों के दिमाग में होता है, कि अगर किसी के पास 1.5-2 लाख रुपए होता है ना आज के रेट में, तो वो कहता है यार मैं नैनो नहीं लूंगा, मैं यार 1.5 लाख की ना वो पुरानी वो जो मारुति है ना वो ले लूंगा यार, मतलब मैंने नैनो नहीं लूंगा यार, वरना नैनो लेके चलूंगा ना 4 लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, इसके पास नैनो है, इसके पास नैनो है, ये तो गरीब है, इसके पास नैनो है। और अगर वो लूंगा ना मारुति, पता नहीं चल पाएगा प्राइस की कितने की गाड़ी है एक्चुअली में। आप मानो मेरी बात को कि बहुत से लोगों ने नैनो ली ही नहीं, इसलिए तो नैनो हिट नहीं हुई इंडिया में। क्यों? क्योंकि गाड़ी आदमी चलाने के लिए थोड़ी लेता है, आदमी गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी लेता है, गाड़ी तो आदमी दिखाने के लिए लेता है भाई। मर्सिडीज वालों ने आज से कई साल पहले उन्होंने एक विज्ञापन निकाला, उन्होंने कहा कि हम आपको मर्सिडीज आधे दाम पे देने के लिए तैयार हैं। तो लोग बड़े खुश हो गए, और मर्सिडीज आधे दाम पे, और मेरे को भी लेनी है, मुझे भी लेनी है यार, भाई तू भी ले रहा है क्या? तो मर्सिडीज ने कहा रुको रुको, थांबा थांबा, शर्त एक है, आधे दाम पे देंगे तो सही, लेकिन हम इसका लोगो निकाल लेंगे, जो होता है ना वो स्टार बना होता है, कि कहीं से आपको ये नहीं दिखा पाओगे आप कि ये मर्सिडीज है, बाकी होगी वो मर्सिडीज। वो जैसे ऑडी में 4 छल्ले लगे होते हैं, आपने देखा होगा, वो जैगुआर में आगे वो चीता बना होता है, तो मर्सिडीज में भी वो एक सितारा होता है। तो उन्होंने कहा हम मर्सिडीज के सारे लोगो निकाल लेंगे, कहीं से ये दिखेगा नहीं कि ये मर्सिडीज है। तो सारे लोग पीछे हट गए, या तो हमें नहीं चाहिए, अगर स्टार लगा के दे सकते हो तो दे दो। तो उन्होंने ली नहीं ना, उन्होंने दी। सीधी सी बात है भाई, कोई मर्सिडीज क्यों लेता है? वो मर्सिडीज गाड़ी के करके थोड़ी लेता है, उसके लोगों के करके लेता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, आप देखते हैं यू नो गुच्ची की शर्ट, या वैन ह्यूसन, या केल्विन क्लेन, या बड़े बड़े ब्रांड जॉर्जियो अरमानी, आपने देखा होगा 25-25 हजार रुपए की एक शर्ट शुरू होती है, और 1,000 रुपए की भी शर्ट होती है, 25 हजार की भी शर्ट होती है, 50 हजार की भी शर्ट होती है। अब रोलेक्स, बिल्कुल सही बोला आपने, मोबला, और भी बड़े बड़े पेन होते हैं। जैसे मान लो कि 10 लाख का पेन जेब में लगा के घूम रहा है, अब वो 10 लाख के पेन से लिखने के लिए थोड़ी लगा के घूम रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए घूम रहा है, देख, तो बार बार उसकी नजर यही जाएगी, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े ब्रांड इस चीज को समझ गए, उन्होंने कहा यार अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना दो कि लोग उस ब्रांड को लेना चाहें, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आज बहुत लोग, कॉमन आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता,
लेकिन आज अगर आप ये समझ जाओगे तो बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लग्जरी चाहते हैं, ये होती है लग्जरी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी बेसिक नीड और अपनी सिक्योरिटी नीड को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, वो यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो कहते हैं अरे ये क्या होता है जॉर्जियो अरमानी, अरे ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चल आज मेरे साथ चोर बाजार, मैं बढ़िया सी शर्ट दिलवाऊंगा। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, बट एक्चुअली में बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं आपने। सो मैं जब बात करता हूँ ट्रेनिंग में तो थोड़ा खुल के बात करता हूँ, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इस स्तर तक सोचा ही नहीं, वो अपनी बेसिक और सिक्योरिटी नीड को पूरा करने में इतना बिजी है। लेकिन आज वेस्टीज उस आम इंसान को एक मौका देता है कि आप अपनी लाइफ में लग्जरी भी हासिल कर सकते हो। आप सोचो वेस्टीज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में अपना घर नहीं बनाया था, जो छपरेल में रहते थे। मैं जानता हूं अमित कुमार झा हैं एक, बिहार में। अ, अभी तो वो पटना में रहते हैं, आई थिंक ही इज फ्रॉम पूर्णिया। तो उनका वो खपरेल का घर था जो होता है ना कच्चा मकान, आज उन्होंने इतना अच्छा मकान बनाया है अपने अपने शहर में, मेन सिटी में पटना में, कि देखने लायक है वो। आप में से बहुत से लोगों ने जितेंद्र नायक जी का नाम सुना होगा। जितेंद्र नायक जी वेस्टी ज्वाइन करने से पहले ट्यूशन पढ़ाते थे और साइकिल से चलते थे। एक 2 कमरों का उनका मकान था, वो भी किराए का था। आज उनका भुवनेश्वर में इतना बड़ा मकान है कि अगर आप कभी भुवनेश्वर जाओ ना, तो आपको 5 स्टार होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, आप उनके घर में जाके रुक जाना। और टॉप फ्लोर पे जाओगे तो टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनवाया हुआ है उन्होंने। तो आज लग्जरी वेस्टीज में एक आम इंसान को मिल रही है यार। एक स्टूडेंट शिवम गोस्वामी, जो 25-26 साल की उम्र थी लड़के की, और आज मेरे ख्याल से उनकी 27-28-29-30 साल होगी। आज उनका 14 लाख रुपए पर मंथ का चेक है। अभी उनको कुछ टाइम पहले दिल्ली से गोवा जाना था एक ट्रेनिंग अटेंड करने, तो फ्लाइट का टिकट बुक करके नहीं गए, वो पर्सनल जेट हायर करके गए। कम से कम 4-5-6 लोग इकट्ठे गए थे। हमारे एक लीडर हैं जिनका नाम है, आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा, संजय यादव जी। संजय यादव जी का सपना है, वो कहते हैं वेस्टीज में मैं पहला वो व्यक्ति बनूंगा जिसका पर्सनल हेलीकॉप्टर होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तेजी से आज लोग इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, वो अगर उस लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। एंड आई एम श्योर वो होगा, लोग 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सपने पूरा करना चाहता है, अपनी बेसिक और सिक्योरिटी नीड से ऊपर उठना चाहता है, तो आज वेस्टीज आपको प्लेटफॉर्म देता है। सबसे आखिरी, अब इस पिरामिड को पूरा करते हैं। अब आते हैं सबसे आखिरी नीड पे, और यहां पे आके ये पिरामिड पूरा हो जाता है। वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? जहां पे अब आपके पास सब कुछ है जिंदगी में, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सिक्योरिटी भी है, दुनिया भी आपको जानती है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। अब आप कुछ करना चाहते हो, मतलब आप कुछ कहते हैं ना, एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे संस्कृति में इसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना, एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां पे अब आप सब कुछ हासिल कर चुके हो, आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि फेसबुक का जो फाउंडर है, फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग ने अपने, जब बहुत अमीर हो गया वो, तो उसने अपने 99% शेयर उसने डोनेट कर दिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स आपने देखा होगा, वो सोसाइटी में बहुत कुछ करता रहता है, वो फाउंडेशन बनाता रहता है, पैसा डोनेट करता रहता है। यहाँ तक कि हमारे देश में टाटा, बिरला, अंबानी, आपने जो ये नाम सुने हैं, आपने देखा होगा ये लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, ये लोग ट्रस्ट खुलवाते हैं, ये लोग यू नो स्कूल खुलवाते हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन मिलती है। तो एक स्तर पे आने के बाद आप चाहते हो यार मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं। चाहे आप अच्छी किताब लिखना चाहो, अपनी जीवनी लिखना चाहो जिससे लोग सीख पाए, या आप पूरी दुनिया में जाके लोगों को कोई संदेश देना चाहो। आपने देखा होगा बहुत से लोग पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। एनजीओ एनजीओ क्या काम करती है? एनजीओ यही तो काम करती है। एनजीओ को पता है, जितनी भी स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं उनको पता है कि हर व्यक्ति में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, हर व्यक्ति में होती है, ये नीड सब में है।
तो उस एक इच्छा को पहचानते हुए वो एनजीओज लोगों से फंड कलेक्ट करती हैं, जो भी अपने आप को स्टेब्लिश करती हैं, जिस भी तरीके से काम करती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं जिंदगी भर कि जिस दिन अपने लिए कुछ कर लूंगा ना, उस दिन समाज के लिए कुछ करूं। पहले अपने लिए तो कुछ कर लूं, पहले खुद तो कुछ बन जाऊं। लेकिन वेस्टीज में आपको इस इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप कदम रखते हो वेस्टीज में, उसी दिन से आप समाज के लिए भी बहुत कुछ करना शुरू कर देते हो। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो कामयाब है अपनी जिंदगी में, सफल हैं, अपनी जिंदगी को जी चुके हैं जी भर के। लेकिन उन लोगों की इच्छा है कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए, तो उन्हें आप एक मौका दे सकते हैं कि आइए सर, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जहां पे आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनने का एक स्रोत बन चेंज करने का एक स्रोत बनोगे, जहां पे आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दोगे और जहां पे आप लोगों को एक रास्ता दिखाओगे कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। जी, आप वेस्टीज के माध्यम से कर सकते हो। ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज में आप सिर्फ खुद कामयाब नहीं होते, आपकी वजह से कितने लोगों के घरों में कामयाबी आती है, कितने लोगों के चेहरों पे खुशियां आती हैं, कितने लोगों की जिंदगियां संवरती हैं, कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त कि इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर, एक इंसान भी खड़ा होकर, अगर कल को अगर ये बोलता है आपके बारे में कि यार आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, या आपकी वजह से आपने मुझे वो रास्ता दिखाया कि आज मैं एक अलग इंसान हूं और मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूं, तो आई थिंक उससे बड़ी कामयाबी इस दुनिया में आपके लिए और कोई नहीं। राइट? अगर एक भी इंसान की जिंदगी को आप बदल पाते हैं तो, और वेस्टीज में आने के बाद कैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी आप बदल देते हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि वेस्टीज में लोगों की बेसिक नीड भी पूरी होती है, सिक्योरिटी नीड भी पूरी होती है, सोशल नीड भी पूरी होती है, एस्टीम नीड भी पूरी होती है, और एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी होती है। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला कौन से स्तर पे। समझ में आई आपको ये ट्रेनिंग? यस और नो? हाँ ना, गर्दन तो हिला दो एटलीस्ट, मैं जान तो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं करता रहूं और टीवी की तरह। चलिए, सो आज की ट्रेनिंग में इतना ही, क्योंकि इसके बाद एक और ट्रेनिंग है जो मुझे करनी है, और उसमें मैं रीपर्चेज और कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करूंगा। 12 तारीख भी जा चुकी है, 17 भी जा चुकी है, लेकिन फिर आपको लगेगा ये कंसिस्टेंसी के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए करूंगा अब अगले मॉड्यूल में। क्यों? ताकि आप अगले महीने कंसिस्टेंसी को बढ़ा पाओ और रीपर्चेज को बढ़ा पाओ। राइट? सो ठीक 1 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा उस ट्रेनिंग को, 1:05 पे मैक्सिमम, एंड देन वी विल डू दैट ट्रेनिंग। सो इस ट्रेनिंग में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।